नमस्कार जी। जैसे कि आपको पता ही है कि एक अवार्ड स्कीम फॉर नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025 लॉन्च की है, जिससे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने पंचायती राज के थ्रू के साथ कोलैबोरेट करके ये अवार्ड स्टार्ट किया है। इसका मेन पर्पस क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे जो ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवरी की जा रही है उसको असेस करना और उसको इंसेंटिवाइज करना है। तो इसका यूआरएल है जो ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में http://panchaytaward.gb.in/NAEG, ये इसका यूआरएल है, ये साइट एड्रेस है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो ये पंचायत अवार्ड है ये नेशनल पंचायत अवार्ड के तर्ज पे ही है, जो कि हमारे 9 थीम पे दिया जाता है, बट उसी ही पोर्टल पे इसे ऐड ऑन कर दिया गया है। बट इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा जिस पे आपने दो चीज़ें नेशनल पंचायत अवार्ड के तरह दो चीज़ों को आपने बनना है। पहला होगा आपका बेसिक डिटेल, दूसरा होगा आपका क्वेश्चनर्स। एक क्वेश्चनर सेट होगा जिसमें आपको पंचायत द्वारा दी जा रही या पंचायत लेवल पे दी जा रही सर्विसेज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन करना है, और इसके अलावा ये बताना है कि क्या वो सर्विस ऑनलाइन दी जा रही कि नहीं जा रही है। तो इसमें इंडिकेटर फ्रेम फॉर असेसमेंट इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला असेसमेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी सिटीजन सर्विस है, जो पंचायतों द्वारा या अदर डिपार्टमेंट द्वारा पंचायत के लेवल पे दी जा रही है, उसके बारे में आपने बताना है। जैसे इसमें दिखाया गया इश्यूएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन परमिट, बिजनेस ट्रेड लाइसेंस, संविदा स्कीम के बारे में जो कार्ड दिए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, सारे जो है आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, या आपके कोई प्रमाण पत्र जो भी इसमें दिया जा रहा है और लाइसेंस जो दी जा रही है। तो इसमें हर क्वेश्चन के आगे तीन क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट कि क्या ये सर्विस, जैसे सपोज करो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सर्विस पंचायत के द्वारा दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, या अगर थ्रू अदर डिपार्टमेंट के दिए जा रहा है पंचायत लेवल पे तो उसके 2 मार्क्स होंगे। अगर इसके अलावा तीसरा क्या है, ये सर्विस अगर पंचायत लेवल पे उपलब्ध नहीं है, नहीं दी जा रहा, तो 0 मार्क्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये सर्विसेज जो दी जा रही है क्या ये ऑनलाइन दी जा रही है, इसके अलग से मार्क्स होंगे, जैसे यहाँ पे स्लाइड पे आपको शो करा है 4 मार्क्स अगर ऑनलाइन दिया जा रहा है, अगर नहीं दिया जा रहा तो 0 मार्क्स इस पे होंगे। तो ये एक सेक्शन है सिटीजन सर्विसेज का। दूसरा आपका आएगा मनरेगा रिलेटेड सर्विस का। इसके 2 क्वेश्चन है, इशुएंस ऑफ मनरेगा जॉब कार्ड 2023-24 में। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर वर्क, इसका भी सेम है आगे कि पंचायत द्वारा दिया जा रहा है कि अदर डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा रहा है, अगर दी जा रही है तो क्या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके 14 मार्क्स है इन टोटल। इसके अलावा तीसरा सब सेक्शन है ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी। ठीक है। इसके अलावा अदर सर्विसेज अगर कोई पंचायत दे रही है तो वो कौन कौन से है और कैसे दिया जा रहा है, उसके अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे अगर पंचायत वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो इसके अलावा ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे टोटल स्कोर्स में आप देख रहे हैं, परमिशन एंड सर्टिफिकेट के लिए 70 मार्क्स, मनरेगा रिलेटेड सर्विस के लिए 14 मार्क्स, अदर ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के लिए 8 मार्क्स, और ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए 8 मार्क्स। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चनियर आएगा। इसके लिए टाइमलाइन इस प्रकार है, ये 7 जनवरी से ओपन हो गया है और 15 फरवरी तक पंचायतें इस पर डाटा अपलोड कर सकती है, क्वेश्चनर फिल करेंगे, और 15 फरवरी के बाद ये ब्लॉक पंचायत इसे असेस करेंगे। उसके बाद फर्दर ये पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल कमेटी इसे 14 मार्च तक इसे असेस करेगी, और इसके बाद 7 अप्रैल को स्टेट लेवल जो है कमेटी इसे नेशनल लेवल के रिकमेंड कर देगी, जो भी फाइनल आएंगे। इसमें 2 तरह के पंचायत अवार्ड्स होंगे, एक गोल्डन और एक गोल्ड, एक और सिल्वर। तो
जो आपके गोल्ड अवार्ड है उसके लिए आप जो पंचायत अवार्ड जीतेगी उसे 10 लाख का प्राइज़ दिया जाएगा और सिल्वर अवार्ड में 5 लाख का अवार्ड मिलेगा कैश प्राइज़ उस पंचायत को। तो इसके लिए यूआरएल मैंने जैसे आपको बता दिया है फर्स्ट पेज पे ही स्टार्टिंग में ही जो इसका यूआरएल होगा उसे आप टाइप करेंगे और इस प्रकार का साइट आपके पास ओपन होगा। इस पर आपने क्या करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। ये यूज़र नेम मैंने ऑलरेडी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। पासवर्ड ये है नेशनल पंचायत अवार्ड वाले यूज़र आईडी पासवर्ड है। अगर वो नहीं चल रहे हैं तो आपने ब्लॉक से संपर्क करना है। ब्लॉक लेवल वीएलसी वाला यूज़र जो है पंचायत के यूज़र को पासवर्ड को रीसेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एक बार पंचायत यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा तो इस प्रकार के डिटेल्स इस पर ओपन होगी। जैसे मैंने माहौल का लॉगिन किया है, सारी डिटेल्स अपने आप ही आ जाएगी। लॉगिन के बाद सबमिट करेंगे, अगर सही है पंचायत तो उसके बाद ये आपका शो हो जाएगा और सबमिट करेंगे आप असाइन यूनिट करके। करंट इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो सबमिट करते हैं तो इस प्रकार शो हो जाएगा करंट प्रोग्रेस ऑफ जीपी इज़ एज फॉलो कि एट प्रेजेंट जो है पंचायत ने क्या काम किया है। जैसे इसमें DARPG अवार्ड है, इसके आगे स्टेटस नो एक्शन, यानी कि इस पंचायत ने अभी कोई काम इस अवार्ड के लिए नहीं किया है। तो आप इसको ओके या क्लोज़ करके जैसे ही क्लोज़ करेंगे इस प्रकार आपके पास पेज ओपन होगा जिसमें बेसिक डिटेल्स और नंबर 2 पे क्वेश्चनर फॉर अवार्ड्स होगा। बेसिक डिटेल्स में वही नेशनल पंचायत अवार्ड्स की तरह आपको पंचायत की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसमें ऐड और मैनेज आएगा, ऐड पे आप क्लिक करेंगे और डिटेल्स ऑफ जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स ऑफ पंचायत सरपंच और सेक्रेटरी की डिटेल इसमें डालेंगे, नाम, फ़ोन नंबर, फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। फिर डिटेल ऑफ पंचायत के बारे में ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। फिर PFMS मैप बैंक की डिटेल इसमें फिल करेंगे। इसके अलावा चौथा जो सेक्शन है इसमें अगर पंचायत ने पहले सर्विस डिलीवरी के लिए कोई अवार्ड लिया है स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल पे तो वो इस पर फिल करेंगे स्टेप वाइज। इस प्रकार ये पे शो होगा। देखो ये देखिए, ये सरपंच की डिटेल, नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, अपलोड फ़ोटो। ठीक है, जो फ़ोटो होगा 300 KB से ज़्यादा का ना हो और जो आप फ़ोटो की फाइल नेम देंगे उसे सिंपल नाम दें, उसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर ना लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार और सिमिलरली नीचे आप पंचायत सेक्रेटरी की वही डिटेल, पंचायत सेक्रेटरी का नाम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपलोड फ़ोटो। सेकंड नंबर पे सरपंच लिखा है, सेकंड नंबर पे आपने पंचायत सेक्रेटरी का फ़ोटो अपलोड करना है। और इससे फिर दूसरी डिटेल जो डिटेल ऑफ पंचायत ये अपने आप ही आ जाएगा, जो आपने लॉगिन किया होगा पंचायत का नाम, इसे आपने चेक करना ठीक है कि नहीं है। और नंबर तीसरे सेक्शन पे आपका PFMS मैप बैंक डिटेल यहाँ आपने फिल करना है। पंचायत एजेंसी का नाम, बैंक का नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, PFMS IFS। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट सेक्शन क्या, डिटेल ऑफ अदर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव्ड बाय द पंचायत फॉर द सर्विस डिलीवरी। कि पंचायत ने इससे पहले भी सर्विस डिलीवरी के लिए कोई अवार्ड लिया है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे। अगर लिया तो ओके करें, अदरवाइज़ आप इसे नो करके सेव कर सकते हैं। ये सारी बेसिक डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। तो क्या होगा आपका, फिर सेकंड पार्ट क्या आपका, जो आपका क्वेश्चनियर वाला है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चनियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको आएगी कि ग्राम पंचायत ने क्या करना है, कैसे फिल करना है। इसमें कुछ एक बातें दी गई कि सेव करना है, उसके बाद सेकंड टाइम आपने मॉडिफाई करके उसको फ्रीज करना है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट या फ़ोटो अपलोड करते हैं 300 KB से बड़ा का ना हो और फाइल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना यूज़ करें। ठीक है, इस प्रकार इसे एक्सेप्ट करना है। और अवार्ड टाइप, फिर अवार्ड टाइप में आपने क्या करना है, इस पर DARPG अवार्ड पे आपने सेलेक्ट करना है।
ठीक है। अवार्ड टाइप पे कौन से लेना है, नेशनल पंचायत अवार्ड नहीं लेंगे, बल्कि DARPG अवार्ड वाला आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। और थीम में आप क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, सारे थीम से नीचे एक होगा ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव फॉर ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शन फिर से आएगा, इसे आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही क्वेश्चनेयर आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक जैसा आपने नेशनल पंचायत अवार्ड में फिल किया था, सिर्फ इसमें क्वेश्चन अलग होंगे, बट सेटअप वैसा ही है लगभग। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू जो करते हैं उससे रिलेटेड क्या ग्राम पंचायत करती है थ्रू अदर डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत लेवल पे, या फिर सर्विस नॉट अवेलेबल एट ग्राम पंचायत। इसमें नेचुरल सी बात है, आप बाय ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो क्या ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, अगर करते हैं यस, तो रिमार्क्स में आपने क्या डालना है, यूआरएल मैंडेटरी है, यानी कि उस पोर्टल या सॉफ्टवेयर का नाम जिसके थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया था उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर नो लिखते हैं तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन वो डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। हर क्वेश्चन के लगभग सेम पैटर्न है कि वो पंचायत इशू करता है, कि दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू पंचायत लेवल पे इशू किया जाता है, या सर्विस पंचायत नहीं प्रोवाइड करती है। अगर पंचायत करती है, ठीक है, या अदर डिपार्टमेंट पंचायत लेवल पे करती है, तो क्या वो ऑनलाइन करती है कि नहीं करती है। अगर ऑनलाइन करती है तो उसका क्या यूआरएल यानी पोर्टल एड्रेस है वो डालना है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन है इस प्रकार आप फिल करेंगे। इसके अलावा नरेगा के क्वेश्चन होंगे और ग्रीवांस के क्वेश्चन होंगे, उसको आपने टिक करके फिल करना है और सेव करना है। एक बार आप सेव कर देंगे तो फिर क्या करना है, आपने फिर से क्वेश्चनर में जाके मैनेज या मॉडिफाई करना है। तो इस प्रकार का आपके पास डिस्प्ले ओपन होगा। आप इस पर अपलोड अटैचमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि पंचायत सर्विस से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड आपने अटैचमेंट अपलोड करना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और आपने चेंज करना है तो मॉडिफाइज भी कर सकते हैं, व्यू करना तो यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे लास्ट काम जो है, अगर आपने फ्रीज करना है तो फ्रीज पे आप लॉक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रीज पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन आपके यहाँ ओपन होगा, जिसमें लिखेगा कि ये सारी डिटेल जो है करेक्ट एंड ट्रू है। ठीक है, तो इसे आपने एग्री करना है और आई सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, दोनों बॉक्स पे रेडियो बटन पे आपने टिक करना और सबमिट करना है। इस प्रकार आपका डाटा ये फ्रीज हो जाएगा। एक बार ये डाटा आपका फ्रीज हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ही ब्लॉक लेवल कमेटी के पास चले जाएगा, यानी कि ब्लॉक पे चले जाएगा, जो कमेटी असेस करेगी कि कौन से पंचायत को कितना मार्क्स मिला है। और इसमें मिनिमम जो मार्क्स है 50% मार्क्स मिलेंगे, तो वही पंचायत क्वालिफाइंग मानी जाएगी, तो उसी को ही ब्लॉक लेवल कमेटी जो है एंटरटेन करेगी और असेस करेगी। तो एक बार ब्लॉक लेवल कमेटी से असेस करेगी तो उसके बाद फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट और स्टेट के बाद नेशनल। तो ये सारा काम पंचायत लेवल पे बड़ा शॉर्ट सा है, कोई बड़ा लंबा काम नहीं है। तो काइंडली इस काम को टॉप प्रायोरिटी देते हुए कर लें, क्योंकि ये सारा काम हार्डली 1.5-2 घंटे का है। तो इसमें आपको दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोई डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा डाटा लगभग आपके पास ही पंचायत लेवल पे उपलब्ध है। इसे काइंडली फिल कर दें जल्दी, 2-4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर दें, ये बहुत अर्जेंट है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई इश्यूज़ है, कोई क्वेरी है, तो मुझे वो पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।